नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। जल्दी से जुड़ जाओ और फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली का त्योहार चल रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग एंजॉय करो भैया, मिठाइयाँ खाओ, कपड़े लो, पटाखे फोड़ो, ठीक है। और बहुत अच्छे से सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करो। बट यहाँ पर हमको पढ़ाई को बिल्कुल भी यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। जो भी 3-4 घंटे आपके जो सेशंस होते हैं यूट्यूब में, जो क्लास होते हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से अटेंड करो। बाकी जो समय है आप जो करना है करो, जितना एंजॉय करना है करो। बट ये सारे सेशंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादा समय नहीं बचा है और यहां पर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। दिन दिवाली तो आता रहेगा, दिवाली और होली ये सारे त्योहार आते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। बट यहां पर जो हमारी मेहनत है, जो हम यहां पर कर रहे हैं, ये जाया नहीं जानी चाहिए। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दिवाली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2। तो एक पार्ट यहां पर इससे पहले हमने देखा, उसमें बेसिक मैंने आपको बताया, उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये सारी चीजें यहां पर हमने डिस्कस किया। पूरे डायरेक्शंस के बारे में यहां पर हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो थोड़े अलग होंगे, जो इससे पहले हमने जो सवाल किया है, ठीक है। और अब जो सवाल करेंगे इनमें डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हम करने वाले हैं। तो देखो, जितने तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन से पूछे गए ना, वो सारे क्वेश्चंस जो है मैं कवर कर रहा हूं यहां पर। तो एक एक करके यहां पर कवर करेंगे। डायरेक्शन एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो इससे पहले यहां पर हमने देखा था डायरेक्शन। तो भाई मैंने आपको बताया था कि भैया 4 डायरेक्शंस होते हैं। कितने होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं। तो 4 हमारे पास मेन डायरेक्शन है। जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर मतलब नॉर्थ। जब भी हम दक्षिण की ओर जाते हैं, जो आजकल दक्षिण भारत से हमें बहुत ज्यादा ही प्यार है मूवीज के चक्कर में, है ना। इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि साउथ इंडिया की मूवी जो है, सब सब देखते हैं कि नहीं? साउथ इंडिया की मूवी देखते तो हैं यार, ठीक है। बहुत बेहतरीन टाइप के मूवीज बने हैं, ठीक है। अभी 2-4 सालों में तो मतलब क्रांति आ गया साउथ इंडिया का। इतना मतलब बॉलीवुड जो है उसको तो इतने गाली दे रहे हैं लोग, और साउथ इंडिया इतना ऊपर उठ चुका है। तो उससे भी यहां पर हम याद रख सकते हैं कि साउथ जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब यहां पर ईस्ट और वेस्ट की बात कर लेते हो। तो मैंने कहा है कि भाई जब भी आप गुजरात के साइड जाओ, अब ये हमेशा अपने आप को क्या मानोगे आप? भोपाल में है। मान लो भैया मध्य भारत में है तो ये भोपाल है। तो अगर हम गुजरात के साइड जा रहे हैं मतलब वेस्ट जा रहे हैं, वेस्ट मतलब पश्चिम। और जब आप जा रहे हो पूर्व की ओर मतलब ईस्ट की ओर, और ईस्ट मतलब जो हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना बेटा, वो एक्चुअल में किधर होता है? इंडिया के पूर्व में होता है, ठीक है। और वो बांग्लादेश के वेस्ट में होता है, इसलिए हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। बाकी वो है तो ईस्ट साइड, अगर हम इंडिया से बात करें, इंडिया के मध्य भारत से बात करें, भोपाल। तो ये हमने देखा था इससे पहले के क्लास में। और हमने 4 सब डायरेक्शन भी सीखा था। तो जो भी सब डायरेक्शन थे, वो 2 डायरेक्शन के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरता है। तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, ठीक। साउथ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे तो यहां पर हम इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्वी, ठीक है। ये सब यहां पर हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कभी भी साउथ साउथ और वेस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरता है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, मतलब ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच से लाइन गुजरे तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर पश्चिम। तो इतना तो हमको पता है, ये हमने पढ़ा है। अब यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रहा था आप सभी को, वो था लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई आदमी उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर अगर देख रहा है, कोई भी आदमी उत्तर की ओर देखते हुए चल रहा है, और अगर उसको एक लेफ्ट टर्न लेना है, क्या टर्न लेना है बेटा? लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट मतलब बायां। तो भाई यहां पर मैं अपने आप को हमेशा क्या मान लूंगा? नॉर्थ डायरेक्शन। आप भी अपने आप को नॉर्थ। तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ में अगर आदमी कोई चल रहा है तो ये हो गया उसका बायां और ये हो गया उसका दायां। लेफ्ट इधर और राइट इधर। तो कोई आदमी यहां पर उत्तर की ओर जा रहा है, कश्मीर साइड जा रहा हूं मैं, वहां पर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। अब मुझे कोई लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न बोले, भैया तू एक काम कर, तुम एक काम करो, तुम लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले। तो भैया मैं ऐसे जा रहा था, अब मैं इस डायरेक्शन में आ गया तो ये लेफ्ट टर्न ले लिया, ये हो गया मेरा लेफ्ट टर्न। तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब इसी डायरेक्शन में अगर मैं चलते रहूं और मुझे कोई बोले भैया एक दायां मुड़ो, तो दायां मतलब इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप कार में बाइक में बैठे रहते हो, ड्राइव करते रहते हो, कोई बोलता है भैया लेफ्ट ले लेना, वहां से फिर राइट ले लेना, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट और राइट अपने हाथ के हिसाब से लेते हैं ना। वही चीज है कि इस डायरेक्शन में चल रहे तो ये लेफ्ट और ये राइट, जब साउथ में चल रहे हो तो ये राइट और ये लेफ्ट।
जब इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अब मुझे कोई बोले कि भैया एक लेफ्ट टर्न लेना, तो लेफ्ट टर्न मतलब मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊंगा, मतलब मैं दक्षिण दिशा में आ जाऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट। और राइट मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर मतलब राइट। ठीक, अब इस डायरेक्शन में हो, कोई लेफ्ट टर्न लेने बोले तो लेफ्ट मतलब ऊपर, मतलब ये आप आ जाओगे उत्तर की ओर, और राइट मतलब दक्षिण की ओर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे ही सवाल यहां पर बनते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से भी बहुत सारे सवाल यहां पर आते। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा फॉर्मूला जो होता है h² = p² + b²। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है हाइपोटेनस। जो सबसे बड़ा लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो कभी भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो हमेशा ये एच होता है। अब पी और बी कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा लाइन होता है वो एच होता है, हाइपोटेनियस। इसी के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर होता है पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर बेस। इसमें परपेंडिकुलर बेस किसी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये हमने रिवाइज कर लिया। क्या रिवाइज कर लिया? अब चलेंगे, देखते हैं सवाल। अब सवाल कैसे पूछा है, देख क्या लिखा हुआ है यहां पर। हमको बोला गया, ठीक है, कि एक है शीला और एक है बेला। ठीक है, अपने कार्यालय से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। अब वो कौन से दिशा में चल रहे हैं यहां पर हमको नहीं बताया, वो विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर एक उत्तर की ओर जा रहा है तो एक दक्षिण, या फिर कोई पश्चिम की ओर जा रहा है तो दूसरा पूर्व की ओर। तो यहां पर मान लेते हैं भाई इसका ऑफिस यहां से वो चलना स्टार्ट किया, इसको मैं ले लिया ओ। ठीक है, अब यहां पर विपरीत दिशा में चले। अब कौन कहां चल रहा है हमको नहीं पता, ठीक है, बट विपरीत दिशा में। तो अब हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर बोला गया वॉक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ईच ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। दोनों जो है वो 10 किलोमीटर की यात्रा किए। तो यहां से मैं ले लिया कि भाई ये यहां से यहां तक चली 10, ये कोई भी चली होगी, यहां से यहां तक ये चली 10, तो दोनों 10-10 चले। दोनों कितने चले भैया, 10-10 चले। ठीक है, तो दोनों 10-10 चले, तो ये ले लिया 10 और 10। ठीक, अब क्या बोला, शीला फिर बाएं मुड़ती है। तो मैं ले लिया कि भाई शीला, ये वाला जो यहां ये जो चल रही है ना, ये शीला है। ये किसके लिए है, शीला के लिए। और ये जो चल रही है ना, ये ले लिया मैं बेला के लिए। किसके लिए ले लिया, बेला के लिए, और ये शीला के लिए। ठीक, शीला फिर बाएं मुड़ती है। तो इस डायरेक्शन में कोई जा रहा हो, बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे की ओर, तो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो यहां से बाएं मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी। ये बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चली। ठीक, बेला फिर दाएं मुड़ती है। अब बेला दाएं मुड़ती है, तो बेला दाएं मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में जा रही, तो बायां ऊपर और दायां नीचे। तो दायां मुड़ी मतलब राइट टर्न ली, ये भी 10 चली, मतलब ये भी नीचे की ओर चली। और ये कितना चली भाई, 10। तो देखो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों 10 है कि नहीं, मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, हमको क्या बताना है, हमको बताना है वे एक दूसरे से कितने दूर है। तो इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि भाई ये यहां चली 10 और ये यहां चली 10। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद एक ने लेफ्ट टर्न लिया, एक ने राइट टर्न लिया, तो ये लेफ्ट टर्न हो गया। ठीक है, 10 चली। एक ने राइट टर्न लिया और 10 चली, तब भी डिस्टेंस उतना ही आएगा। तो डिस्टेंस कितना है, ये 10 और ये 10, तो ये 20। और यहां पर भी देखोगे ये 10 और ये 10, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये होगा 20। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर जो जाएगा ऑप्शन 4 जाएगा, 20 किलोमीटर। तो इनके बीच का जो आंसर डिस्टेंस आएगा वो सीधा सीधा 20 किलोमीटर रहेगा। और ये जो सवाल है ना, ये 15 से 20 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा समय आप दे ही नहीं सकते। तो जिन लोग का आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 था, बिल्कुल करेक्ट है भैया। क्लियर हो गया, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। अब अगला सवाल आपको दूंगा पूरे के पूरे 40 सेकंड, उससे ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा। तो अगले सवाल के लिए रेडी हो, एक बार बता दो। और सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, कोई ऐसा नहीं जो यहां पर नहीं दिखना चाहिए जो लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक बार, बस आपको क्या करना है, एक बार लाइक ही तो करना है। और सेशन जब भी खत्म होता है एक बार कमेंट करके जरूर से बताया करो। आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूं फीडबैक बहुत मायने रखता है हमारे लिए भी। ठीक है, एक बार फीडबैक दिया करो कि भाई सेशंस कैसे लगते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, आप इतने प्यारे हैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है। चलो ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है, आपको समय देते हैं। ये आपका समय स्टार्ट होता है, पूरे के पूरे 40 सेकंड है आपके लिए। 40 सेकंड में आपको आंसर लाना है। चलो क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स अपने घर से दक्षिणी दिशा में 20 मीटर चलता है, पुनः वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के
अंतिम बिंदु की दिशा क्या है? चलो भाई बताओ। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आंसर ला सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। चलो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? चलो भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया, इतने समय में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर आ गया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं कि आपका जो आंसर आए हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक, चलो। एक्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, वॉकड साउथ डायरेक्शन फॉर 20 मीटर, 20 मीटर वो दक्षिण दिशा में चलता है। चलो भाई यहां से उसका घर ले लिया, तो ओ ले लिया मैं उसका घर, वो 20 चलता है दक्षिण दिशा में, तो 20 नीचे की ओर चलेगा, 20 चलेगा दक्षिण दिशा में। अब क्या बोल रहा है, वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है, तो भैया पश्चिम दिशा इधर होता है कि नहीं? गुजरात की ओर चला जाऊंगा भाई, यहां पर ले लो, ये मान लो भोपाल है। ठीक है, कहीं से भी जब भी हम मुड़ते ना उसको आप हमेशा कंसीडर करो भोपाल है, फिर आपको पश्चिम और उत्तर पश्चिम दक्षिण में दिक्कत नहीं होगा। अब पश्चिम मुड़ेगा, पश्चिम मुड़ के कितना चलता है भैया, पश्चिम मुड़ के वो कितना चढ़ा, 35 मीटर। ठीक है, देन ही टर्न टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, वॉक 35 मीटर, तो यहां से पश्चिम मुड़ा और 35 चला। चलो भाई ये 35 चल लिया, ये 35 चला। अब क्या बोला, अगेन ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ, अब वो उत्तर की ओर चल रहा है और कितना चला, 25 मीटर। ठीक है, उत्तर की ओर चला 25 मीटर। तो थोड़ा सा इसको ना अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर से मैं लिया ये 20, ये 20, ठीक, ये 20 लिया, ठीक, फिर यहां मुड़ा पश्चिम, ये 35, ठीक, ये स्टार्ट किया था यहां से ओ। ठीक, अब वो क्या किया है, अब वो उत्तर की दिशा में मुड़ा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ा, और कितना चला, नॉर्थ डायरेक्शन मुड़ के 25। तो देखो ये 20 है तो 25 इससे ऊपर ही आएगा, ये 25 इससे ऊपर आएगा। अब देखो इसको ना बनाते हुए चला करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बनाते हुए चला करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का ये होगा 20, तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा ये कितना होगा आपका, ये डिस्टेंस होगा 5। कितना होगा, 5। यहां पर आके रुका। ठीक, अब क्या किया, अब क्या किया भाई, 25 मीटर चल, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, मतलब पूर्व इधर होता है, ये हो गया पूर्व, पूर्व की दिशा में मुड़ के कितना चला है, 15 मीटर चला है और रुक जाता है। ठीक है, फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, वॉक 15 मीटर एंड स्टॉप, 15 मीटर चला है। ठीक है, तो 15 मीटर चला, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये 20 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 5 होगा, ये मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है, अब वो पूर्व की ओर मुड़ा है और कितना चला, देखो ये 35 है, वो चला कितना है, 15, तो अगर 15 चला है तो बस इतना ही चला दूंगा मैं, यहां पर आके रोक दूंगा इसको, क्योंकि ये 35 है और ये 15 है, तो मैं बोल सकता हूं ये 15 और तो ये 15 है तो ये 20 होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 15 है तो ये 20 होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 35। ठीक, अब क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और ये एक्स यहां पर आके खत्म हुआ है, एंड यहां पर हुआ है। ठीक है, अब मुझे, अच्छा यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ दिशा से मतलब है हमको, किससे मतलब है, दिशा से मतलब है। तो अगर दिशा से मतलब है तो अब कोई झंझट है ही नहीं, यहां पर हम आसानी से आंसर दे सकते हैं कि भाई प्रारंभिक बिंदु से ये जो डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से कोई भी सा लाइन गुजरे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम। क्या होता है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा वो सी जाएगा। यही आया था सभी का, क्लियर? तो समझ में आ गया आपको, क्या बोला था, एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, अंतिम बिंदु यहां पर था। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में पूछा है, अगर अंतिम से प्रारंभिक का पूछता तो ये डायरेक्शन निकालते और ये डायरेक्शन क्या हो जाता, फिर साउथ ईस्ट हो जाता। बट हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है इससे, ये डायरेक्शन से, ना कि ये डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, अगले सवाल पर चले। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई, ये है आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। चलो भाई 20,000 का सवाल है ये, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ए और बी जो है एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, एक ही जगह से चलते हैं। ए गोज नॉर्थ एंड कवर 3 किलोमीटर, ए उत्तर की ओर जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है, और 4 मीटर दूरी तय करता है। ठीक, चलो
बी पश्चिम की ओर जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो एक दूसरे से कितने दूर है ये यहां पर हमको बताना है, कितनी दूरी है। 40 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए, 40 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए। चलो देख लेते हैं यहां पर आंसर क्या है। तो जिन लोग का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिन लोग का नहीं आया ध्यान से देखो। पहले तो ए और बी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर ले लिए भाई एक पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर हम ले लिए, ये ले लिया .0 ओ ले लिया, ठीक। ए नॉर्थ दिशा में जाता है उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर जाएगा मतलब ये ऊपर की ओर गया, उत्तर मतलब ऊपर, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक। देन टर्न्स राइट, अब उत्तर की ओर जा रहा, राइट टर्न लिया मतलब बेटा इधर जाएगा, राइट इधर होगा हमेशा, देखो उत्तर की ओर जा रहा तो ये राइट हैंड है। अब लेफ्ट और राइट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, तो दायां मुड़ा और 4 चला, तो यहां पर देन टर्न्स राइट एंड 4 किलोमीटर, देखो फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वो यहां पर आ गया। कौन आ गया यहां पर? ए आ गया, ए यहां पर आ गया। अब बी की बारी, बी पश्चिम की ओर चलता है, किधर चलता है? बी पश्चिम की ओर, ठीक है। तो बी जो है भैया पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम मतलब किधर हो गया? पश्चिम मतलब इधर हो गया, ये वेस्ट, ठीक है। पश्चिम की ओर जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहां से चलता है वो कितना चलता है? 5 किलोमीटर। पश्चिम की ओर जाता है 5, ठीक है, पश्चिम की ओर जाएगा 5, फिर दाएं मुड़ता है। अब देखो ये पश्चिम में जा रहा है, तो दायां क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। किधर होगा? दायां मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। लेफ्ट और राइट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर। कभी भी कोई पर्सन पश्चिम देखता है तो राइट और लेफ्ट ये होगा, ठीक। अब क्या बोलता है? दायां मुड़ता है और 3 चलता है, तो देखो ये 3 है कि नहीं, तो इसी पॉइंट के बराबर वाले पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर वो अगर 3 चला तो यहां पर आएगा, इसी पॉइंट के इक्वल आएगा। ये 3 चला, ये भी 3 है, ठीक है। बहुत रंग बिरंगा से सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वे एक दूसरे से कितनी दूर है? अब हम आसानी से नहीं निकाल सकते क्या? चुटकी बजा के आंसर दे दोगे भैया। ये जो डिस्टेंस है, यहां पर कौन आके बैठा है? यहां पर आके बैठा है बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5, और ये डिस्टेंस है 4, तो 5 और 4 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। यही आंसर है, सभी का यही है, बहुत बढ़िया। तो 9 जो है हमारा आंसर आएगा, 9 किलोमीटर ऑप्शन 2 में दिख रहा है। टिक करो, आगे बढ़ो। कितना समय लगेगा? 10 से 15 सेकंड, उससे ज्यादा समय नहीं दे सकते भैया इस सवाल के। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बता दो एक बार जल्दी से। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलो, ठीक है। और एक बार थम्स अप करके दिखा दो सेशन कैसे लग रहे, जल्दी से थम्स अप करके दिखा दो कि सेशन कैसे लग रहे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आगे बढ़े कि नहीं? बता दो, आप लोग बोलोगे तो ही आगे बढ़ूंगा। चलो बता दो, बता दो, नहीं तो घर में आके फटाके फोड़ के जाऊंगा, मैं बम फोड़ के जाऊंगा तुम लोग के घर में अगर लाइक नहीं किए तो। चलो आगे चलते हैं, ये आपका अगला सवाल, ठीक है। राम एंड श्याम स्टार्टेड वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से राम और श्याम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हैं भैया राम और श्याम। चलो भाई, लड़ाई, जो एक पॉइंट में खड़े थे, दोनों का लड़ाई हो गया, दोनों एक इधर चले गए, एक इधर चले गए, अलग अलग डायरेक्शन। अब क्या बोल रहे? राम ने 7 किलोमीटर और श्याम ने 5 किलोमीटर की दूरी तय, ठीक। फिर बोला कि राम दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब यहां पर कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया ये नहीं बोला है, तो यहां पर हमको ना दिशा से मतलब भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया, एक दूसरे से कितनी दूर है, बस यही पूछा गया। तो यहां पर ना हमको डायरेक्शन से कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो आप, नॉर्थ से, साउथ से, कोई भी सा डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट लिया, आंसर आ गया क्या? बहुत बढ़िया, जिन लोग का आंसर आ गया बहुत शानदार। एक यहां पर चला, ठीक है, एक इस दिशा में चला मान लो, और एक इस दिशा में चला, दोनों यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। राम 7 किलोमीटर चला, तो मान लो भाई राम इस दिशा में चला, नॉर्थ डायरेक्शन में 7 किलोमीटर, और श्याम 5 किलोमीटर चला दक्षिण दिशा में, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में चला लो या तो इस डायरेक्शन में चला लो, जिस डायरेक्शन में चलाना है, ठीक है, बट दोनों ऑपोजिट होना चाहिए। अब फोर बोल राम दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर। अब दाया मतलब ये हो गया दाया, और कितना चला भैया? 3 किलोमीटर। तो यहां पर कौन आ गया? राम आ गया। यहां पर कौन आ गया? राम। श्याम बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा मतलब क्या हुआ? बाया मतलब लेफ्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, श्याम टर्न लेफ्ट। अब अगर कोई पर्सन साउथ में देख रहा है तो लेफ्ट ये वाला डायरेक्शन होगा, तो लेफ्ट मुड़ा और कितना चला है? लेफ्ट मुड़ के वो चल रहा है 3। कितना चल रहा है? 3। तो ये भी 3 चला, ये भी 3 चला, तो ये चल लिया भाई, ये भी 3, ठीक है। और यहां पर कौन आ गया? श्याम आ गया। एक सवाल ऑलरेडी हम इस तरीके का कर चुके हैं, वो एक दूसरे से कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हम आसानी से बता सकते हैं भाई, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा?
तो ये 7 और ये 5 12, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 12। 12 कहां दिख रहा है हमको, ऑप्शन 3 में। तो 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा वो 3 जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही आसान सा सवाल है। अभी हम थोड़े थोड़े आसान सवाल करेंगे, अभी आगे आएगा ना, तो आप लोग तैयार हो जाओ, बम फूटेगा। ठीक है, तो थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस भी यहां पर हमको देखना है। हमेशा लड्डू नहीं परोसूंगा मैं, पहले ही बता दिया मैं। ठीक है, अब हार्ड है करके भग मत जाना, देखना है। ठीक है, एक एक चीजों को समझना है। चलो अब आपसे एक बात डिस्कस कर लेते कि भैया दिवाली चल रहा है और दिवाली के लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है आपके लिए, कि दिवाली में आपके लिए 75% का डिस्काउंट चल रहा है। कोई भी सा आप कोर्स लेंगे 75% का डिस्काउंट मिलेगा बेटा। दिवाली 75 आप यूज करो और यहां पर जल्दी से सीजीएल बैच जो है वो आप ज्वाइन कर लो। अगर आप अभी तक सीजीएल बैच ज्वाइन नहीं किया है, एनरोल करा लो। सिर्फ और सिर्फ यहां पर 75% डिस्काउंट, मतलब आप समझ सकते हैं कितने में आपको कोर्स मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो जरूर से एनरोल कर लो। बहुत बढ़िया तरीके से सेशन चल रहा है। रीजनिंग की क्लास मैं ऑलरेडी पर्सनली मैं खुद ही यहां पर हैंडल कर रहा हूं। आप किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं, और जितने भी फैकल्टीज हैं वो बहुत हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। बहुत लोग ऑलरेडी, बहुत बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो, अपने सपने को साकार करना है तो भैया ये बैच जो है आप ज्वाइन कर लो, सीजीएल ऑफिसर बैच, जिसमें आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ये कैसे मिलेगा, आप एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे एग्जामपुर का, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स पे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पर एसएससी सीजीएल ऑफिसर बैच। बस एनरोल करना है, उसमें टिक करेंगे, आप पेड कोर्स में जाएंगे, आप परचेस में जाएंगे तो वहां दिवाली 75 यूज करेंगे तो 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये जो है सीजीएल का दिवाली ऑफर यहां पर जरूर से यहां पर आप परचेस कर ले और आ जाइए। बहुत बढ़िया तरीके से सेशन चल रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। चलो ये है आपका अगला सवाल। ममता पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, ठीक, फिर अपनी दाहिने ओर मुड़ती। चलो तो एक बार आप खुद से ट्राई करो। चलो मैं आप सभी को टाइम देता हूं, आप एक बार ना इस सवाल को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, चलो चलो 15 सेकंड हो गया, जल्दी से आंसर लेकर आओ। चलो क्या होगा आंसर, आ रहा है क्या किसी का? देखो 10-15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए यार ऐसे सवाल हो। ठीक है, चलो ममता पश्चिम की ओर चल रही है भाई, ये हो गया 35 सेकंड, 40 सेकंड होने वाला है। ठीक है, चलो हो गया भाई 40 सेकंड, बहुत है, बहुत है। चलो देखे, चलो पश्चिम की ओर 14, पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो पश्चिम किधर है भाई, ये है पश्चिम। ठीक है, ये है पश्चिम, 14 चलती है, इसको ले लिए ओ। ठीक है, तो पश्चिम में 14 मीटर चलती है। फिर दाहिने ओर मुड़ती है, तो दाहिने ओर मुड़ेगी तो दाहिने मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे और बना लेता हूं। ठीक है, ये पश्चिम की ओर चलती है 14। ठीक है, फिर दाहिने मुड़ेगी तो दाहिना ये होगा, दाहिने मुड़ेगी और 14 मीटर फिर चलती है। तो 14 मीटर फिर चलती है, तो दाहिने मुड़ी 14 मीटर फिर चली, तो ये ले लिया 14, फिर से 14। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो ये बाईं ओर हो जाएगा, ये बाईं ओर हो जाएगा। अब बाईं ओर मुड़ के कितना चल गई भाई, 10 मीटर। कितना चली, 10 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, फिर 10 मीटर चल ली। ठीक है भाई, तो पहले वो 14 मीटर चली है पश्चिम की ओर, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में। फिर वह किधर मुड़ी है, फिर वह मुड़ी है बाईं ओर। ठीक है, अच्छा बाईं ओर मुड़ी, अच्छा पहले सुनो, रुको, दाहिने ओर मुड़ी, तो दाहिने मुड़ी तो मतलब ये दाहिना। फिर 14 मीटर चलती है, तो ये 14 चली, फिर बाईं ओर मुड़ी तो ये बाईं ओर, ये 10 मीटर। ठीक, वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। अब देखो कोई भी पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा है और अगर बायां मुड़ेगा तो लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। और कितना है भैया, 14 मीटर। तो देखो ये 14 है, तो अगर ये 14 मीटर चलेगी तो इसी पॉइंट के बराबर वाले पॉइंट में आएगी कि नहीं, तो ये भी तो 14 हो जाएगा। क्लियर, ये भी 14 होगा। उसके आरंभिक बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। तो देखो ये उसका ये आरंभिक बिंदु था, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये उसका अंतिम पॉइंट है, मतलब एंडिंग पॉइंट है बोल सकते हैं। क्या है ये, एंड यहां पर हुई।
इन्हीं के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है, तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने को कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सीधा सीधा डिस्टेंस नाप सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा हम सीधा सीधा बोल सकते हैं भैया ये 14 है, ये 10 है, तो 14 और 10 कितना हो गया, 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 कहां पर दिख रहा है हमको, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल। जिन लोग का भी आंसर 24 मीटर था बिल्कुल करेक्ट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि भैया पश्चिम में चली, फिर वो यहाँ पर राइट टर्न ली है, दाहिने और मुड़ी, फिर एक बायां टर्न ले रही है, तो ये बायां, तो लेफ्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी कोई पर्सन इस डायरेक्शन में है तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, कभी भी कोई पर्सन इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। इसमें कभी भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है ये आपके लिए। चलो भाई 30 से 40 सेकंड, उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा इस सवाल के लिए। चलो आंसर दे दो। विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी, द विलेज आर इज इन ईस्ट ऑफ विलेज क्यू, विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी, इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है भाई, क्यू जो है पी के उत्तर में है, आर क्यू के पूर्व में है, तो देखो नॉर्थ और साउथ अगर पता है तो आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। 30 सेकंड बहुत है मेरे ख्याल से, 30 सेकंड बहुत है, इस सवाल को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं जिन लोग का आंसर आ गया बहुत बढ़िया। चलो क्या आंसर आ रहा है भाई, चलो जिन लोग का आ गया बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। देखो क्यू नॉर्थ में है, तो क्यू नॉर्थ में है किसके, पी के, तो पी को पहले बनाओ। पी के नॉर्थ में है मतलब पी के ऊपर है, तो ये हो जाएगा क्यू, तो क्यू जो है वो पी के नॉर्थ में, ठीक, पी के उत्तर में, तो पी के उत्तर में। आर क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के पूर्व, पूर्व इधर आता है, तो क्यू के पूर्व में कौन है भाई, आर, तो क्यू के पूर्व में है तो ये हो गया पूर्व, और यहां पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्यू के पूर्व में हो गया आर, ठीक। गांव एस, गांव पी के बाईं ओर है, एस जो है वो पी के बाईं ओर है, तो देखो पी जो है हमेशा ये मानो, कभी भी कोई यहां पर गांव दिया है तो ये सब के सबको हम हमेशा नॉर्थ फेसिंग मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, सबको नॉर्थ फेसिंग मानेंगे, ठीक है। तो पी के बाईं ओर है, तो गांव एस पी के बाईं ओर है, तो बाईं ओर इधर हो गया, तो ये हो गया बाईं ओर, ठीक। और गांव एस जो है पी के बाईं ओर है, तो ये हो गया बाईं ओर, और यहां पर आ जाएगा गांव एस जो पी के बाईं ओर, ठीक। गांव आर के संदर्भ में एस किस दिशा में, आर के संदर्भ में ये आर एस किस दिशा में, तो ये डायरेक्शन हमको निकालना है। और ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच से लाइन गुजरे उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट या फिर दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम हमको दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको टिक करो, आगे बढ़ो। 10 से 12 सेकंड यार, उससे ज्यादा समय इससे क्वेश्चंस को हम नहीं दे सकते, ठीक है। चलो अगले सवाल चलो अब आपका आखिरी सवाल है, ये सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस सवाल को मैं देता हूं आपके लिए होमवर्क। ये है आपका होमवर्क, आज का सेशन जल्दी समाप्त कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसमें बताएंगे भाई, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये दिख रहा है आपको सवाल, ठीक है, आप यहीं पर नहीं देंगे, मैं हटा दिया भाई, हटा दिया मैं, कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, क्लियर। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसे लगते हैं सेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, और आपके यार दोस्त भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन का उन तक पहुंचाओगे भाई, योगी सर जो हैं क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं। अच्छा आपको लग रहा होगा भाई अच्छे ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है अच्छा चल रहा है तो एक बार सपोर्ट भी किया करो अपने फैकल्टीज, अपने टीचर्स को जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी फैकल्टीज जिससे आप पढ़ते हैं, जिनके सेशंस आपको बहुत अच्छे लगते हैं, शेयर जरूर किया करो, अप्रिशिएट जरूर किया करो। हमेशा किसी को अप्रिशिएट करोगे वो आपके लिए और 100% देगा, ठीक है। 100 में और 100 मतलब 200%, 300%, 1000%, ठीक है। चलो भाई आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे से ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।